हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स एक लाइन में हिंदी में। ये पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जैसे पता है कि एग्जाम्स का टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि इन वीडियोस के ज़रिए आप रिवाइज कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। ऑलरेडी मैं जनवरी के 2 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये फरवरी का है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फरवरी में जो लोग फेमस पर्सन्स रहे, यानी कि चर्चित व्यक्तियों के बारे में। जोको विडोडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था? तो जोको विडोडो, ठीक है, जिन्हें दोबारा से चुना गया था एज ए राष्ट्रपति, तो किस देश के बने वो राष्ट्रपति? वो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के पहले राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू और कश्मीर के पहले राज्यपाल, यानी कि आपको पता होगा 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडुचेरी को दिल्ली और आपका लक्षद्वीप को छोड़ करके बाकी सारे जगह पर, ठीक है, जो भी वहाँ का कार्यभार होता है वो राज्यपाल ही देखते हैं। तो जो राज्यपाल जम्मू और कश्मीर के पहले राज्यपाल के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित बनने के बाद, तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है। ठीक है। तो उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो थे आपके राधा कृष्णा माथुर। ठीक है। हाल ही में यूएई में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूएई के भारतीय राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया वो है पवन कपूर। पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता का 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया था। उन्होंने किस राजनीतिक दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो वो थे सीपीआई। ठीक है। सीपीआई के किस पूर्व नेता व पूर्व सांसद का हाल ही में निधन हो गया है? वो है गुरुदास गुप्ता। इस केंद्रीय मंत्री ने सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता की है? वो की है राजनाथ सिंह ने, बिकॉज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ही हैं। पीएस श्रीधर पिल्लई को किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम का। ठीक है। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये बनी है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की राष्ट्रपति। ठीक है। किसका भारतीय प्रवासी नागरिक ओसीआई का दर्जा गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है? वो है आतिश तासीर। ठीक है। किस नेता ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था? वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। नैतिक कारणों को हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया? वो थे अरविंद सावंत। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले भारतीय कौन बन गए? वो है नीता अंबानी। ठीक है। किस देश ने बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरेलेस को शरण दी है? वो है मैक्सिको। हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? वो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? वो है मेघालय, यानी कि ये मेघालय के चीफ जस्टिस बने हैं, मेघालय हाई कोर्ट के। ठीक है। किस अभिनेता को आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती के प्रतीक पुरस्कार के लिए चुना गया है? रजनीकांत, जो कि साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं।
भारत की राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है इसाबेल हुपर्ट। ठीक है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान सीडी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसने जीता था? वो जीता था सुनीता सारावगी ने। उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया था? वो है नासिरा शर्मा। ठीक है, ये था पुरस्कार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। अब है योजनाओं और लॉन्च, यानी कि कौन कौन सी ऐसे प्लान्स आए, स्कीम्स आए और उनकी लॉन्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले, किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, सभी भत्ते मिल रहे हैं? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कर्नल चेवांग रीच चेन सेतु का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पे किया था? वो है लद्दाख में। कहाँ पे किया था? लद्दाख में। ये दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। दूसरा कर्नल, ठीक है, ये जो आपका चेवान ने रीर चेन सेतु, यानी कि ये रीर चेन सेतु कौन सी किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो वो है लद्दाख। भारत ने किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है? वो है तुर्की। ठीक है। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू करी है? वो है उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे है स्कीम और लॉन्च में ही, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी है। मानदंडों के अनुसार किन कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी? ठीक है, वो होंगी गैर तेल का, ठीक है, वो होंगी जो गैर तेल कंपनियां हैं। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, यानी कि जिनका ऑयल इंडस्ट्री में जिनका बिजनेस नहीं है, ठीक है, ऑयल कंपनियां नहीं है, उनको भी अनुमति मिलेगी। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है? वो है दिल्ली। बाल दिवस 2019 के अनुसार किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो है आसाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना ऐप लॉन्च किया है। कहां पर? वो है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय और अब है आपका नेशनल और स्टेट, यानी कि राष्ट्रीय एवं राज्य। ठीक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा? उस टाइम पे फरवरी में रहा होगा। ठीक है, तो 90 क्षेत्रों में इसे आयोजित किया गया था। हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशासक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री, खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला किया है? वो है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? वो थी 105। आगे है, किस मंत्री ने भारत में हिम तेंदुए की आबादी को निर्दिष्ट करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया? वो है प्रकाश जावड़ेकर। आपको पता होगा हमारे इन्वायरमेंट कैबिनेट मिनिस्टर यही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया है? वो है गांधी। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भी हम उसे कहते हैं। नॉर्मली आप लोग जब चूल्हा जलाते हैं घरों में तो उसको केरोसिन ऑयल डाल के ही चूल्हा जलाते हैं, या फिर स्टोव वगैरह अभी तो यूज नहीं होता है, लेकिन पहले हुआ करता था। ठीक है, गैस के आने से पहले, गैस सिलेंडर आने से पहले, तो उसमें भी हम केरोसिन ऑयल ही जलाते थे। घरों में जब लाइट चली जाती थी तो टेबल लैंप का यूज होता था। ठीक है, तो उसमें भी हम केरोसिन ऑयल ही यूज किया करते थे। हरियाणा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? वो है भाजपा। ठीक है, बीजेपी ने। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए गवर्नर के रूप में स्थानांतरित पर नियुक्त किया? वो इन्हें गोवा का, ये पहले थे सत्यपाल मलिक गवर्नर, इन्हें वहां से स्थानांतरित करके ट्रांसफर करके इन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित हुई थी? 5 चरणों में। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य ने घोषित किया था? दिल्ली ने। उड़ीसा को हाल ही में सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत किस राज्य के साथ टैग किया गया था? महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंटरनेशनल की बात करते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के नाम के राष्ट्रपति मुख्य और सरकारों के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? वो की है बाकू ने। ठीक है, कौन सी पार्टी ने कनाडा में अल्पमत सरकार का गठन किया है? वो है लिबरल पार्टी। नारूहितो ने औपचारिक रूप में किस देश के सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला है? वो है जापान के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में 1915-1917 के बीच होने वाली किन लोगों के नरसंहार को सामूहिक विनाश आंखों में जेनोसाइड के रूप में मान्यता दी है? वो है आर्मेनियाई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में भूख मिटाने के लिए शुरू किए गए विज्ञापन अभियान का नाम क्या है? हमारा भविष्य खिलाना। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट, कनाडा चुनाव 2019 में कौन किंग मेकर की भूमिका में उभरा है? वो है जगमीत सिंह। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया गया था? वो है डैन ब्रोइलेट। जम्मू और कश्मीर के दौरे पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के कितने सदस्य भारत आए थे? 27। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है? वो है फिलीपींस ने। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की दूसरी सभा की मेजबानी किस शहर ने की है? वो है नई दिल्ली। किस देश ने हाल ही में COP25 और APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी थी? वो थी चिली। ठीक है, भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता कर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? जर्मनी के साथ। ठीक है, भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? वो है अमेरिका। हाल ही में नवंबर 2019 में किस देश के संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग रखने के बारे में सूचित किया था? वो है अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग के एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित होने की घोषणा की है? 2024 तक। यानी कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो WHO कह रहा है कि ये एक तरह का नशा है। ठीक है, लत है, तो इसको चिन्हित होने की घोषणा जो की है उसने वो 2024 तक की है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, जल्दी ही मैं फरवरी करंट अफेयर पार्ट 2 2020 के साथ आप लोगों से मिलूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक